ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग करने वाले हेलीकॉप्टर की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों को खराब मौसम के बायस मुश्किलात का सामना। रास्ता दुश्वार गुजार होने की वजह से हेलीकॉप्टर की तलाश में वक्त लग सकता है। ईरानी सदर और उनका वफ्द मुतअद्दिद हेलीकॉप्टर्स में सवार था। ईरानी वजारत दाखिला की वजाहत। ईरानी सदर आज़रबाईजान बॉर्डर के करीब तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में वज़ीर ख़ारिजा भी सवार थे। आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर-ए-सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। सूरत हाल का तफसीली जायजा। ईरानी शहर मुशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े पर शहरियों की ईरानी सदर की सलामती की दुआएं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। दो तरफा पेशा वाराना उमूर, आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दोनों मुमालिक की अफवाज के दरमियान ताउन पर भी बातचीत। फरीकैन का फौजी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशा वाराना मयार की तारीफ की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कोशिशों को भी सराहा। और किर्गिस्तान में महसूद पाकिस्तानी तुलबा की वापसी। बिश्केक से मजीद 2 खुसूसी परवाजें तुलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंच गईं। पहली गैर मुल्की परवाज 180 तुलबा को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी परवाज 180 तुलबा को लेकर लाहौर पहुंची। वजीर आजम की हिदायत पर खुसूसी तैयारा आज बिश्केक के लिए रवाना होगा। परवाज से 130 पाकिस्तानी तुलबा को वतन वापस लाया जाएगा। NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को वाज़ेह बरतरी। 25,906 वोट लेकर आगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक 13,012 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। सुन्नी इत्तेहाद के तैमूर अल्ताफ मलिक की इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश। हामियों के पुलिस के साथ तकरार और धक्कम पेल। पुलिस ने तैमूर अल्ताफ और हामियों को इलेक्शन कमीशन कंट्रोल ऑफिस में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की शदीद नारेबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के फिर तहरीक इंसाफ पर तनकीदी वार। सियासी मुखालिफिन की सोच अपने इक़्तिदार से आगे नहीं जाती। ये इक़्तिदार के लिए सब ऑफर कर सकते हैं। जनरल बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे। ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं, मुल्की सालमियत और खुशहाली की ऑफर नहीं करेंगे। ये चाहते हैं जो लूट मार की उसके एहतसाब से जान छूट जाए। ये लोग अब अपने कारकुनों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं। मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया है। आइंदा साल हर सतह पर विफाक और पंजाब में खुशगवार तब्दीली आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, अवाम समझ जाएं। बानी पीटीआई यहूदी प्रोडक्ट हैं। अलीमा खान बानी पीटीआई की फ्रंट पर्सन है। उनकी दुबई, न्यू जर्सी समेत मुख्तलिफ मुल्कों में जायदादें हैं। हमने हमेशा मौलाना फजल रहमान की बातें मानी हैं। वो जब कहेंगे हुकूमत छोड़ देंगे। IMF के साथ मुआहदे मुश्किल ज़रूर, अवाम जल्द खुशखबरियाँ सुनेंगे। आज के तमाम मसाइल की बुनियाद नवाज शरीफ की अदलिया के जरिए इक़्तिदार से रुखसती है। वफाकी वज़ीर सनत और पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत का हद के इज्जत बिल कल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाने का फैसला। पंजाब असम्बली के कल होने वाले इजलास का एजेंडा जारी। सरकारी बिजनेस में हद के इज्जत बिल 2024 को मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमें हद के इज्जत बिल को मुस्तरद कर चुकी हैं। पंजाब हुकूमत का हद के इज्जत बिल पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत का फैसला। सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों को कल मुशावरत के लिए बुला लिया। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। झूठी और मन घड़त अफवाहों का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस की हालत अक्सर तब्दील, एजेंट माफिया के खात्मे पर शहरी खुश। वज़ीर दाखिला की पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग शहरी का मसला सुना और फौरी हल करने का हुक्म दिया। आपकी वजह से एजेंट माफिया का खात्मा हुआ, शहरी की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस को शहरियों को मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए हिदायत। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुलने से शहरियों को बहुत सहूलत मिली है। पासपोर्ट बनवाने के अमल को मजीद आसान बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। तुलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फ़रोग देने पर उसूली इत्तेफाक। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। पंजाब और जापान तिजारत, जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी और बाहमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराके कार कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज। मुल्क के अंदर बिजली की जो चोरी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। ये पाकिस्तान की मईशत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इकट्ठे मिल के अमल दरामद करके इस चोरी के मसले का हल निकाल सके। एक सूबे के अंदर सियासत की भेंट चढ़े हुए हैं। जिस तरह पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान ने इसमें संजीदगी का इजहार किया है, वही संजीदगी की गुजारिश खैबर पख्तूनख्वा से भी करना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी तरफ से एक कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल जल्द पेश होएगा। वज़ीर तवानाई का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर बिजली चोरी पर बेहतर तजावीज़ देंगे। एक सूबे में बिजली को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। मुल्क में बिजली की चोरी बहुत बड़ा मसला है। बिजली चोरी से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली चोरी के नुकसानात मैशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम बिजली की चोरी को मुकम्मल तौर पर रोकेंगे। हमारी हुकूमत सोलराइजेशन के हक में है। हुकूमत नेट मीटरिंग की पॉलिसी का जायजा लेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तकलीफ से वाकिफ हैं। मुल्क में कारखानों की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। अली परवेज़ मलिक। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की तफसील पर पाबंदी लगाने की तरतीब। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल-सूबाई और बैनुल-अज़लाई नकलो हमल की इजाज़त है। गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024 के मुताबिक गंदम की नकलो हमल की मुकम्मल इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी बारे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब। चेयरमैन सेनेट को मोबाइल फोन पर धमकी आमेज पैगाम भेजने वाला कौन? मुल्तान पुलिस को यूसुफ रजा गिलानी को धमकियां देने वाले की तलाश। अली मूसा गिलानी की दरख्वास्त पर थाना कैंट पुलिस ने नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया। धमकी आमेज पैगाम वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल से ट्रेस हुई। SP कैंट की सरबराही में टीम तश्कील। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, कोरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मंसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन, BRT पर ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना किया। कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO की मुतल्लिक़ अहकाम जारी। दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद मिन्हास रोड की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की मंसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बिजली सिस्टम पर कब्जा करने की बात ना करें। बिजली के स्विच पर कब्जे की भी नौबत नहीं आएगी। वफाकी हुकूमत बिजली की तीनों कंपनीज खैबर पख्तूनख्वा के हवाले कर दे। सूबाई हुकूमत नफ़ा और नुकसान की खुद जिम्मेदार होगी। ऐसा नहीं है कि गवर्नर बनकर मेरे पर निकल आए हैं। अवामी गवर्नर हूँ, गली गली जाने को तैयार हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को फिर गवर्नर हाउस आने की दावत।
विफाक केपी हुकूमत से सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। वादे के बावजूद चीफ सेक्रेटरी की तैनाती नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होने से कबल फाटा को अलग से फंड दिया जाता था। केपी में इंजमाम के बाद फाटा का फंड खत्म कर दिया गया। अब इसका बोझ भी केपी हुकूमत पर है। वजीर आला के जारहाना रवैये का मकसद सूबे की अहमियत का एहसास दिलाना है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्क वज़ीर ख़ारजा